Hello everyone, welcome to the Turning Point Institute and हमारा एक वीडियो आ चुका है एसिड बेस एंड सॉल्ट पे और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो आई गेस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द लाइक बटन ऑल्सो इफ यू लाइक माई videos. So we are going to discuss about the basics of acid, base and salts today. अगर लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, जहाँ पे मैंने क्या बताया है एसिड बेस का डेफिनेशन एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. So today we are going to discuss about the reaction of acids and bases. Chemical reaction कैसे होगी एसिड बेस की और क्या फॉर्म होगी वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स. अब नाउ आई होप आपको मेटल आइडेंटिफाई करना आता है. इन पीरियोडिक टेबल जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो लेफ्ट साइड में है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सारे क्या है मेटल्स है. टी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो मिडिल में है, वो भी क्या है सारे मेटल्स हैं. और कुछ मेटल्स आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे जिनका नॉन मेटल कैरेक्टर भी होता है और मेटल कैरेक्टर भी होता है. तो बेसिकली मेटल्स होते क्या है जिनकी वैलेंसी क्या हो 1, 2 और 3 हो. ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद मेटल्स. अब यहाँ एक मेटल लिया मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज लाई इन सेकेंड ग्रुप. ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा. अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर किसी को केमिकल इक्वेशन नहीं लिखना आता है तो डिस्प्लेस कर दो, कटायन को कटायन के साथ, अनायन को अनायन के साथ. तो देखो मैग्नीशियम क्या है, मैंने क्या बताया, मेटल है. तो मैग्नीशियम मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. और सेकेंड ग्रुप में है तो मैग्नीशियम पे चार्ज भी क्या आएगा, जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम 2+. अगर मैं HCl को भी अलग लिखूं तो क्या होगा, H+ और Cl-. ठीक है, अब क्या करना है आपको, कटायन को कटायन से रिप्लेस कर दो, डिस्प्लेस कर दो. तो अगर मैं डिस्प्लेस किसको करूंगी, कटायन कौन कौन सा है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है, तो इनको बस डिस्प्लेस कर दो. तो क्या हो जाएगा Mg2+ और Cl-. इनको बस कंबाइन करना है. अब कैसे होगा, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से. मैग्नीशियम का चार्ज है +2 और इसको मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन के चार्ज से जिसका -1 है. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गिव्स मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन 2, MgCl2. तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, MgCl2. ठीक है, ये Cl2 कब आएगा, जब हम HCl के 2 मोल्स लेंगे, बैलेंस. ठीक है, अब रेस्ट क्या बच रहा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच गिव्स हाइड्रोजन गैस. दिस इज अ हाइड्रोजन गैस. नाउ आर यू क्लियर, हमें रिएक्शन कैसे लिखनी है. आपको कटायन को कटायन से डिस्प्लेस करना है, अनायन को अनायन से डिस्प्लेस करना है. तो यहाँ हमें क्या मिल गया, MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, अब पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट वाला वो भी क्या है, मेटल है और एसिड है. बस आपको चार्ज देखना है. जैसे यहाँ पे चार्ज अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, Zn+2. कंबाइन किसके साथ कर रहे हैं, Cl- के साथ. जिंक पे चार्ज है 2 का, क्लोरीन पे चार्ज है 1 का. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा, ZnCl2, यहाँ 2 आ जाएगा. तो बैलेंस द रिएक्शन गिव्स हाइड्रोजन गैस. अब ये हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही है, तो जब ये रिएक्शन कराया था मेटल को एसिड के सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व किया था तो क्या हुआ था, एक गैस कुछ वेपर से इवॉल्व हो रहे थे.
तो अगर आप कुछ बर्निंग चीज जैसे कि मैच बॉक्स उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर लेकर जाओगे तो वो गैस क्या होगा, एक पॉप साउंड फॉर्म करेगी, पॉप साउंड, जो कि क्या बताता है, क्या डिटेक्ट करता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। पॉप साउंड क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है मान लो, और हम मैच स्टिक जो बर्निंग चीज है उसको हम माउथ के नियर लेकर जा रहे हैं, तब क्या होगा, एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, H2 plus O2 gives water vapor, that water vapor gives pop sound। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन होगा, इट गिव्स पॉप साउंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड का मेटल के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस अलोंग विद सॉल्ट। अब दिस इज सॉल्ट, देखो एक मेटल है Mg+2 क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, एक कटायन और अनायन को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयनिक कंपाउंड, and that ionic compound is salt। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे जनरली वो क्या होंगे सारे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट बोल रहे हैं। एक मेटल ले लो, एक नॉन मेटल ले लो, दोनों का इंटरेक्शन करा दो तो उनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, देखो आयंस का इंटरेक्शन हो रहा है, एक कटायन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक अनायन नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आयंस का इंटरेक्शन हो रहा है कटायन और अनायन का, तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, एंड जो कंपाउंड मिल रहा है उसको बोल रहे हैं आयनिक कंपाउंड, एंड दैट आयनिक कंपाउंड इन जनरली वी कॉल इट सॉल्ट। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे किया, कुछ बर्निंग मैच बॉक्स लेकर जाओ टेस्ट ट्यूब के पास माउथ के नियर, वो पॉप साउंड दे रहा है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और अगर हम मेटल का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां कोई रिएक्शन नहीं होती है। इन जनरल कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक का अगर मैं HCl के साथ सॉरी बेस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये जनरली एक वियर्ड सा कंपाउंड दे देते हैं Na2ZnO2 व्हिच इज अ सॉल्ट। ठीक है, तो सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ करते हैं, जैसे ये जिंक हो गया एग्जांपल, बट इन जनरल कभी भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखो ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कौन सा मेटल नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर रहा था, हाइड्रोजन को, और वहां जाके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा था। जिंक भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था। मतलब जितने भी मेटल होंगे एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ही रिएक्शन कर रहे होंगे। उसके लिए एक साइंटिस्ट ने हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी थी मेटल्स की। ये सारे मेटल्स हैं यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड में है वो सारे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से पहले वाले जितने भी मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है ना, तो इन ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से पहले वाले मेटल्स, तो वो हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं रिएक्शन में। अब हाइड्रोजन के बाद वाले मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तभी मैंने लिखा इन जनरल मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इन जनरल मतलब कि ऐसा होगा, बट एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। हाइड्रोजन के बाद वाले मेटल कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से जो पहले वाले मेटल्स है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है।
तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं इन रिएक्शन विद एसिड। क्लियर है? बहुत ही सिंपल फंडा है। मेटल का रिएक्शन किससे करा रहा है? एसिड के साथ। कटायन को कटायन के साथ डिस्प्लेस करना है। कटायन क्या क्या है? मेटल कटायन और हाइड्रोजन कटायन। ठीक है, तो उनको बस डिस्प्लेस कर दो तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे? जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद रखनी होगी। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आपको याद हो जाएगी। तो हाइड्रोजन से पहले वाले जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे रिएक्शन में। और हाइड्रोजन से कम वाले रिएक्टिव में रिएक्शन नहीं होगी, जस्ट बिकॉज वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती है। और इन जनरल मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगी। Are we clear here? यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एंड हिट द लाइक बटन प्लीज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहीं पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल ले लो, मेटल सोडियम एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट CO3 ग्रुप, CO3। तो क्या आ जाएगा? एसिड ले लो, हमने एसिड लिया HCl प्लस मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3। यहाँ पे भी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको पहले कटायन आनायन में आप कन्वर्ट कर लो। इसको करेंगे तो क्या होगा? H प्लस Cl माइनस, और इसको करेंगे तो क्या होगा? Na प्लस और CO3 2 माइनस। क्रिस क्रॉस वाले से किया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो, कटायन को कटायन के साथ, अनायन को अनायन के साथ। तो H प्लस किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा? इसके साथ। और Na प्लस और Cl माइनस कंबाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? देखो NaCl प्लस, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से आप ऐसे समझ सकते हो। H पे चार्ज क्या है? 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कार्बोनेट पे चार्ज क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फर्दर किसमें डिसोसिएट हो जाता है? CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो हमें जो मेन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आफ्टर फर्दर रिएक्शन NaCl, CO2 एंड H2O। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट से करा रहे हैं, तो देखो क्या NaCl क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड, अभी बताया था। तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्ट, और साथ में क्या मिल रही है? CO2 गैस एंड वाटर। क्लियर है? जब भी एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आर वी क्लियर हियर? अब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग। देखो एसिड लिया HCl, ठीक है, और मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब जैसे कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है। जब भी हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। अब देखो जैसे इसमें Na2CO3 में 9 हाइड्रोजन, तो मेटल बाइकार्बोनेट में क्या होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। तो एक सोडियम कम कर दो, NaHCO3। दैट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी कह सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सेम वही रिएक्शन करा दो, कटायन को कटायन के साथ डिस्प्लेस कर दो, अनायन को अनायन के साथ। तो देखो क्या होगा? NaCl यहाँ पे अलग कर दो, H प्लस Cl माइनस, और इसको Na प्लस और HCO3 माइनस, कंबाइंड द दिस वन, तो क्या हो जाएगा?
H2CO3। देखो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ये फर्दर किस में डिसोसिएट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये भी देखो, इसको भी हम लिख सकते हैं कि एसिड को अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 एंड प्लस H2O। क्लियर है, कहीं भी कार्बोनिक एसिड होगा उसको फर्दर आप डिसोसिएट कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एंड वाटर में। अभी क्लियर है, यहाँ पे सब क्लियर है। जब भी हम एसिड का मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और रिएक्शन कैसे करनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पे, दो दो चीजों, पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, एक ही कटायन अनायन को हम बस कटायन को कटायन के साथ डिस्प्लेस कर रहे थे। यहाँ क्या है, कटायन को कटायन के साथ डिस्प्लेस कर रहे हैं, अनायन को अनायन के साथ डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। रिएक्शन कैसे करना है, क्रिस क्रॉस से। आपको चार्ज याद होना चाहिए, चार्ज क्या होता है, जो ग्रुप नंबर होता है। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्रुप नंबर याद होगा तो आपको चार्ज पता लग जाएगा, चार्ज इज वैलेंसी। तो क्रिस क्रॉस से आप फॉर्मूला लगा सकते हो और उसको फर्दर बैलेंस भी कर सकते हो आप। इस ये बैलेंस्ड नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, तो आप इस तरीके से फर्दर रिएक्शन कर सकते हो। तो चलो, अब तक हमने क्या पढ़ा, मेटल का हमने पढ़ा एसिड के साथ, वहां क्या मिल रही थी, सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन हम कैसे कर रहे थे, मैच बॉक्स, बर्निंग मैच बॉक्स आप सॉल्यूशन के आगे माउथ पे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दो, एक पॉप साउंड आएगा, तो इसका क्या है मतलब, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे देखो, एसिड का हमने मेटल कार्बोनेट के साथ किया, कराया, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराया। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को रिएक्शन लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, कोई चार्ज ना होना उसका, मतलब चार्ज है, बैलेंस होके वो जीरो हो गया, दैट इज आवर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले एग्जांपल देखो फिर हम इसको आगे पढ़ते। जैसे कि एसिड ले लिया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और बेस क्या है NaOH। जस्ट डू दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, H प्लस Cl माइनस, और ये क्या होगा Na प्लस OH माइनस। ठीक है, कंबाइंड तो क्या हो जाएगा, NaCl एंड H2O। क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। अब इसको हम देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं ये समझो। न्यूट्रल क्यों है, सॉल्ट ये जो है ये न्यूट्रल क्यों है, तभी तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, कुछ न्यूट्रल कंपाउंड बना होगा। अब मैंने बोला कि HCl जो है ना वो 10 मिलीलीटर वॉल्यूम का लिया, और NaOH भी क्या है 10 मिलीलीटर है, और दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जब हम सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 ml H प्लस 10 ml Cl माइनस। ये भी स्ट्रॉन्ग है तो वही होगा 10 ml Na प्लस 10 ml OH माइनस। अब जब कंबाइंड करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, 10 ml NaCl एंड 10 ml
H2O कंबाइन करके वही वॉल्यूम होगी, सेम होगी, क्योंकि क्या है ये स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा आयंस में। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। आप मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो देखो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाना, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। जितने भी मॉलिक्यूल्स थे H+Cl- के उतने सॉल्यूशन में है, जितने मॉलिक्यूल्स थे NaOH के सॉल्यूशन में उतने आयंस हैं, और वो आपस में कंबाइंड होकर 100% आपको क्या देंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड NaCl, सॉल्ट विच इज न्यूट्रल। हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम हमेशा थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे। हो सकता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो जाए, हो सकता है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हो जाए, हो सकता है वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन हो जाए, तब हमें न्यूट्रल नहीं मिलेगा। क्योंकि वीक एसिड कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होता, वो तो पार्शियली डिसोसिएट होता है ना। तो वो कंप्लीटली NaOH को, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो जैसे CH3COOH है विच इज आवर वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, ये किसमें डिसोसिएट होगा, CH3CO- और H+ में, और ये Na+ और OH-। मान लो इसके 10 लिए मॉलिक्यूल्स, इसके भी 10 लिए, तो ये तो 10 और 10 में डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो वीक है, ये तो 10 में तो नहीं होगा डिसोसिएट। प्रीवियस वीडियो में मैंने वीक एसिड को पढ़ाया हुआ है, प्लीज अगर आपको टाइम है पॉज करो वीडियो, वहां जाओ वो वीडियो देखो, वहां पे मैंने समझाया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो अगर मैंने इसका 10 मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली नहीं। तो हो सकता है इसके मान लो 2 मॉलिक्यूल्स मिले होंगे, इसके भी 2 मिले होंगे। तो अब देखो, अब जब हम कंबाइंड करेंगे इनको, तो देखो यहाँ तो 10 है और यहाँ 2 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन के तो सिर्फ 2 ही कंबाइंड हो सकते हैं इसके साथ, क्योंकि H+2 है, यहाँ 10 है, तो बच कितने गए, 8 हाइड्रोक्साइड आयन हमें सॉल्यूशन में तो ऐसे ही बच गए। तो नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का, बनेगा तो सॉल्ट और वाटर इसमें भी बनेगा कंबाइंड होकर, लेकिन क्या फुल्ली न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 ही मॉलिक्यूल्स है H+ के, और यहाँ क्या है 10 मॉलिक्यूल्स है OH- के, तो ये कंप्लीटली तो नहीं देगा हमें H2O। या यहाँ जो सॉल्ट बनेगा ये भी क्या होगा, इसके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही पार्ट लेंगे रिएक्शन में, बाकी के 8 मॉलिक्यूल्स बच गए, है ना। और सॉल्यूशन में सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। एट द एंड सॉल्ट और वाटर बनाने के बाद हमें सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब सॉल्ट का नेचर कैसा है, बेसिक है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा देखो जैसे कि देखो जैसे कि अब लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और वीक बेस लेते हैं NH4OH। इट गिव्स व्हाट, NH4Cl salt and H2O, ठीक है। लेकिन ये देखो, अगर इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इसके भी 10 मॉलिक्यूल्स लिए, तो हमें जो H+ और Cl- मिलेगा वो तो 10 और 10 होगा, लेकिन दिस इज अ वीक बेस, ये है NH4+OH-, तो हो सकता है इसके 2 और 2 मिले, क्योंकि वीक बेस है, कंप्लीटली OH- फर्निश नहीं करेगा, है ना, पार्शियली करेगा, तो मान लो 2। अब जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो H+ कितना पार्टिसिपेट करेगा, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। Cl- कितना पार्टिसिपेट करेगा, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। तो NH4Cl हमें कितना मिलेगा, 2। वाटर हमें कितना मिलेगा, 2। सॉल्यूशन में बच क्या रहा है, 8H+, है ना। तो अब सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, H+ की वजह से एसिडिक। आर वी क्लियर है,
न्यूट्रल कब बनेगा? जब कंप्लीटली दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कब करेंगे? जब हमारा एसिड और बेस कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग होगा तभी हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे हैं, एक भी वीक है एसिड या बेस, तो हमें क्या मिलेगा? जब हम वीक एसिड लेंगे तो हमें सॉल्ट कैसा मिल रहा है? बेसिक। जब हम वीक बेस लेंगे तो सॉल्ट हमें कैसा मिल रहा है? एसिडिक। क्लियर है? यहाँ पे सॉल्ट के 3 नेचर हमने यहाँ पे पढ़ लिए, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल कब मिलेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। कंप्लीटली जितने भी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी वीक है तो वो कंप्लीटली तो डिसोसिएट होगा नहीं, पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो हमें जो सॉल्यूशन में मान लो H प्लस आयंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, मतलब सॉल्ट कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि सॉल्यूशन में H प्लस आयंस है। और अगर सॉल्यूशन में OH माइनस मिल रहा है एक्स्ट्रा आफ्टर द रिएक्शन, तो वो सॉल्ट कैसा है? बेसिक है। तो क्लियर है यहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? एसिड प्लस बेस gives salt and water. ठीक है, that is called neutralization reaction. चलो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्टिंग विद एसिड एंड बेसिस। देखते हैं, मेटल ऑक्साइड लेते हैं कोई। मेटल ऑक्साइड हमने क्या ले लिया? मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। यहाँ पे हमने MgO ले लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, मेटल ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करा रहे हैं, HCl एसिड के साथ करा रहे हैं। तो देखो इसको तो पहले इसमें कन्वर्ट कर लो, Mg2 प्लस O2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब इसको आपस में कंबाइंड कर दो। तो Mg पे तो चार्ज है +2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्लोरीन के चार्ज से -1 से, तो क्या हो जाएगा? MgCl2, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे 2 है, 2H प्लस है, तो ये आपस में कंबाइन करके हमें क्या देंगे? H2O वाटर। यहाँ भी देखो मेटल नॉन मेटल कंबाइन हो रहा है, तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड मींस सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ तो देखो HCl क्या है? एसिड है। दिस मीन्स ये जो मेटल ऑक्साइड जो हमने लिया है, ये नेचर क्या है इसका? बेसिक है, तभी तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है? इज बेसिक इन नेचर। क्लियर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। अब इसको आप देखो, टेस्ट भी कर सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेसिक इन नेचर क्यों है। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो, Mg2 प्लस कर लो, O2 माइनस कर लो, ठीक है, और H प्लस कर लो और OH माइनस कर लो। ऐसे इस तरीके से बस कंबाइन कर दो MgOH और ये OH, इसको कंबाइन कर दो तो क्या मिलेगा? MgOH होल ट्वाइस और यहाँ पे देखो OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है सॉल्यूशन में, वाटर की सॉल्यूशन में जब हमने रिएक्शन कराया तो। और बेस की तो प्रॉपर्टी ही होती है हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करना, फर्निश करना इन एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है?
बेसिक इन नेचर है। क्लियर है? जब भी हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, मींस मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर। अब चलो नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन इज नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसकी बेस ले लिया NaOH, ठीक है, इसको कंबाइन कर दो, क्या मिलेगा हमें, देखो इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो Na2CO3 प्लस H2, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका ये, कार्बन -4 O -2 Na प्लस OH माइनस, जस्ट कंबाइन दीज टू, ठीक है, इस तरीके से। इसको ऐसे ले लो, CO2 माइनस, ठीक है, इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो Na2CO3 एंड वाटर, ठीक है। तो अब देखो ये हमें क्या मिल रहा है, Na2CO3 मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, ये भी क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। दिस मीन्स अगर हम बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। जस्ट सॉल्ट एंड वाटर कब मिलता है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होते हैं। तो अगर ये बेस है तो ये कैसा होगा, एसिड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, एसिड। क्लियर है? इन जनरल हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड सारे क्या होंगे, बेसिस होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। क्योंकि रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। दिस मीन्स मेटल ऑक्साइड्स, all metal oxides are basic in nature and all non-metal oxides are acidic in nature. Clear है? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ non-metal oxides are acidic in nature. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे, सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगे। यहाँ हमें प्रूफ भी मिल गया, जब हम एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा था, विच इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस कंबाइंड करके ही हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगी, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। Now it's time to do some questions. पहला देखो, पहला क्वेश्चन है, अनीता ड्रॉप्स अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल इनटू अ सॉल्यूशन। एक कोई सॉल्यूशन है, उसमें मेटल डिप कर दिया। The gas evolved in a test tube and she holds a burning match near the mouth of the test tube. The gas gives a pop sound. What the gas is it? ये हमने सबसे पहले रिएक्शन पढ़ा, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ करा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, सॉल्ट एंड अ गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कैसे कर रहे थे, कोई भी बर्निंग मैच बॉक्स लेकर जाओ नियर द माउथ ऑफ द सॉल्यूशन, इट गिव्स अ पॉप साउंड व्हिच मींस इट्स अ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ लिख सकते हैं मेटल प्लस एसिड gives salt and hydrogen gas which gives a pop sound. क्लियर है? ये हमने सबसे पहले पढ़ा। अब वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस खुद ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले सारा डिस्कस कर दिया है। यू विल फील वेरी गुड जब आप ये क्वेश्चंस करोगे।
क्योंकि सब कुछ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ऑन एडिंग अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक इनटू सल्फ्यूरिक एसिड अ गैस गेट्स इवॉल्व। ये भी देखो सेम रिएक्शन है, जिंक इज अ मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ मैं लिख भी दे रही हूँ, जिंक प्लस H2SO4। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो जिंक क्या है, अबव द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहाँ दो ऑप्शन है। पहला क्या है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब यहाँ रिएक्शन से क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, जब हम मैच बॉक्स को नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब लेकर जाते हैं तो इट गिव्स अ पॉप साउंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अभी क्लियर है, पॉज करके वीडियो आप ये क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है MgO इज व्हाट, एसिड और बेस। अभी हमने डिस्कस किया मैग्नीशियम इज व्हाट, अ मेटल, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, तो ये कैसा हो गया, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हमें क्या दे रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस मीन्स मेटल ऑक्साइड इज अ बेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अ बेस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सोचो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्साइड है इसका, तो नॉन मेटल ऑक्साइड। And we know that non-metal oxide when react with base gives salt and water. This means non-metal oxide का nature क्या हो जाएगा, acidic। तो ये क्या हो जाएगा, an acid। Clear? मजे आ रहे हैं क्वेश्चंस करने में? तो hit the like button। नेक्स्ट क्या है, कोई X कंपाउंड है और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो HCl क्या है, एसिड है, तो X पक्का से क्या होगा, बेस होगा। अब वो बेस आपको ढूंढना है। क्या क्या ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज मेटल। अब ये कैसा है, मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हमें तो बेस चाहिए था, एक्स कोई भी बेस हो सकता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा था। बाकी दो ऑप्शंस तो नॉन मेटल ऑक्साइड के थे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो हमें क्या मिल रहा है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो मेटल ऑक्साइड का है, विच इज अ बेस। नाउ नेक्स्ट, एक्स है और NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं, तो X पक्का से क्या होगा, एसिड होगा, तभी तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल रही है। अब हमें इनमें से बताना है। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन इज नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिड, और हमें एसिड ही चाहिए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, Isn't it so easy? है ना, मजे भी आ रहे होंगे क्वेश्चंस करने में आपको, और आई होप आप लोग खुद ही कर रहे होंगे ये क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके। बस आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरे साथ कि आपका ऑप्शन सही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखो एसिड है और बेस है, HCl और KOH। एसिड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, H प्लस Cl माइनस K प्लस OH माइनस। जस्ट डिस्प्लेस दिस रिएक्शन, तो क्या मिलेगा, KCl एंड H2O। आपको नीचे ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं, पहला ऑप्शन हो जाएगा।
सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट देखो दो रिएक्शंस गिवन है एक्स और वाई। जिंक मेटल है हमें पता है और एसिड के साथ रिएक्शन करती है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सबसे पहला रिएक्शन। अब यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट है और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इन विच टेस्ट ट्यूब डज इट हियर पॉप साउंड? अब पॉप साउंड किस में आएगी? जहां हाइड्रोजन होगा, मींस एक्स। क्लियर है? Isn't it so easy? Next, अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड gives salt, water and gas। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ऊपर, क्या गैस मिल रही है हमें? CO2। What is the gas is? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल, नॉन मेटल, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। और जो भी गैस इवॉल्व हो रही थी वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे वो भी हमने सब इस वीडियो में डिटेक्ट स्टडी किया। ओके, सो नाउ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। आज हमें इतना ही पढ़ना है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और आपको यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे अबाउट बेसिक केमिस्ट्री। ये हाई स्कूल के लिए भी है, कॉलेजेस के लिए भी है, तो you will learn more and more about this. Thank you so much and please subscribe and like this. Thank you.